कल का ये जो शाहवानी स्टेडियम में एक अजीम उश्शान जलसा हुआ था, मैं समझता हूँ ये पूरे बलूचिस्तान और बलूचिस्तान में होने वाले जुल्म के खिलाफ एक रेफरेंडम था। अब भी मौका है, करो अंधेरों का इलाज, वरना ये कौम उजालों को तरस जाएगी। मैं सलाम पेश करता हूँ हमारी माओ और बहनों को जो 62 डेज, जो 62 दिनों की उनकी जो जद्दोजहद तुर्बत से शुरू होके मुख्तलिफ बलूचिस्तान के इलाकों से होते हुए और जो इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार में पहुंच के जो उनके साथ जुल्म ज़्यादतियाँ हुई, मैं इनकी मजम्मत करता हूं और उनको बताना चाहता हूं इन मुक़्तदिर कुव्वतों को कि बलोच को और बलूचिस्तान में बसने वाले लोगों को ना आज से पहले किसी आमर ने बजोर ताकत जेर किया है, ना आने वाले अदवार में करेगा। अगर आप तारीख की औराक देखोगे तो मैं समझता हूं ना 58 में मीर अब्दुल करीम की शक्ल में न तब खामोश कर सके, न बाबू नौरोज को उसके वो अजीम लख्त जिगरों को तख्ताएदार पर लटकाने के बावजूद न तब चुप करवा सके, न हमारे अजीम रायशोन सरदार अताउल्लाह खान की जवान फर्जिंद को मिसिंग करवाने के बाद न तब चुप करवा सके, न हमारे अजीम कायद सरदार अख्तर जान मेंगल को 18 महीने जेल और जिंदान में रखने के न तब चुप करवा सके। मैं बताना चाहता हूं एक फर्ज जरूर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और बिन पार्टियों में जरूर है। आप लोगों के सामने यहाँ पे 15 नवंबर को एक निजी होटल में एक मंडी लगी थी। मुख्तलिफ नाम नहाद कौम परस्त पार्टियों के सरबराहान भी बुद्धू मिलाते हुए वहां पे पहुंच गए थे अपने सीवियां पहुंचाने के लिए। भी बताना चाहता हूं कि वाहिद जमात है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है जो सरेआब और बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है। ये जो आप देख रहे हो जादूगर यहाँ पे पहुंच गए, इलेक्शन का टाइम है, इनको हमने जवाब देना है जरूर और इनको ये बावर कराना है कि सरेआब आज से पहले भी हमारे रायशोन सरदार अताउल्लाह खान का गढ़ था, अब भी है और इसका इंशाल्लाह वाज़े सबूत हम आपको 8 तारीख में देंगे। मेरी आप लोगों से गुजारिश यही है कि जितने भी झंडी आए कुलाड़े को तेज करना है, शेर के गर्दन पे वार नहीं करना है, उसके दुम को काटना करना है ताकि वो रेवट पहुंच जाए। और इसी तरह ये झंडिया सारे वो तीर के पिछवाड़े में बांध के 8 तारीख को यहाँ से उसके कमान से छोड़ेंगे और इंशाल्लाह 5 बजे वो गड़ी खुदा बख्श में गिर जाएगा। रब्बिश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू रब्बुल आलमीन के पाक नाम से दुरूद भेजता हूँ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो आखिरुल अंबिया है। सबसे पहले स्टेज पे बैठे हुए कायदे बलूचिस्तान, फर्जिंद बलूचिस्तान, अजीम रायशोन के अजीम सपूत सरदार अख्तर जान मेंगल साहब, और स्टेज पे बैठे हुए पार्टी के मरकजी काबीना के मेंबरान, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के हमारे अजीम दोस्त और मुख्तलिफ हलकों से हमारे नुमाइंदगान, उम्मीदवारान और इस पुरवकार पिंडाल में बैठे हुए खुसूसन सरेआब और कोयटा के इज्जत माब हमारी माए बहनें और नौजवानों, मैं सलाम पेश करता हूँ। जब भी हम सरेआब में आते हैं
शराब में हमें वो हमारे अकाबरीन ज़रूर याद आते हैं, जिनमें अगर आज के इस पिंडाल में मैं नाम न लूं तो मैं समझता हूं कि वो नाइंसाफ़ी होगी। सबसे पहले हम शराब में वो जो हमारे अजीम रायशोन के अजीम सफ़र के हम सफ़र थे, उनमें गुलजमीन शहीद गुलजमीन हबीब जालिब बलोच साहब, हाजी अब्दुर्रहमान शाहवानी साहब, हाजी बाबा जान शाहवानी साहब, मलिक यार मोहम्मद शाहवानी साहब, हाजी मोहम्मद इस्माइल शाहवानी साहब, अद्दा बाबे लेहड़ी साहब, हाजी वली मोहम्मद लेहड़ी साहब, मामा हबीबुल्लाह जत्तक साहब, हाजी शाहजहां साहब, हाजी नूरजान शाहवानी साहब, नादिर कंबरानी साहब, मलिक अब्दुल रसूल लेहड़ी साहब, मलिक नूर अहमद कंबरानी साहब, आगा बाब शाह दिलसोज साहब, मीर इनायतुल्लाह लांगव साहब, ये हमारे वो अजीम रायशोन के उस अजीम सफ़र के हम सफ़र थे, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पे इस पिंडाल में बैठे हैं और उसी सोच और उसी फिक्र को लेते हुए हम अपने मंजिल मकसूद की तरफ रवा दवा हैं। और इसी तरह मैं सलाम पेश करता हूँ हमारी वो माँ और बहनों को जो 60 ड्यू डेज, जो 62 दिनों की उनकी जो जद्दोजहद तुर्बत से शुरू होके मुख्तलिफ बलोचिस्तान के इलाकों से होते हुए और जो इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार में पहुंच के जो उनके साथ जुल्म ज़्यादतियाँ हुई, मैं इनकी मज़म्मत करता हूं और उनको बताना चाहता हूं इन मुक़्तदिर कुव्वतों को कि बलोच को और बलोचिस्तान में बसने वाले लोगों को ना आज से पहले किसी आमर ने बज़ोर ताकत ज़ेर किया है, ना आने वाले अदवार में करेगा। अगर आप तारीख की औराक देखोगे तो मैं समझता हूं ना 58 में मीर अब्दुल करीम की शक्ल में न तब खामोश कर सके, न बाबू नौरोज को उसके वो अजीम लख्त जिगरों को तख्ताएदार पर लटकाने के बावजूद न तब चुप करवा सके, न हमारे अजीम रायशोन सरदार अताउल्लाह खान की जवान फर्जिंद को मिसिंग करवाने के बाद न तब चुप करवा सके, न हमारे अजीम कायद सरदार अख्तर जान मेंगल को 18 महीने जेल और जिंदान में रखने के न तब चुप करवा सके, न 2018 में जो गरजदार आवाज उसकी वहां पे गरज रही थी न तब चुप करवा सके। और मैं बताना चाहता हूं न आने वाले अदवार में चुप करवा सकोगे। कल का ये जो शाहवानी स्टेडियम में एक अजीमुश्शान जलसा हुआ था, मैं समझता हूं ये पूरे बलोचिस्तान और बलोचिस्तान में होने वाले जुल्म के खिलाफ एक रेफरेंडम था। अब भी मौका है, करो अंधेरों का इलाज, वरना ये कौम उजालों को तरस जाएगी। और मुख्तलिफ साजिशें बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के लिए मुख्तलिफ तरीके से उनकी वो आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से, कौम परस्त नाम नेहाद कौम परस्त पार्टियों की तरफ से, मजहब परस्त पार्टियों की तरफ से, और वो जो भुट्टो को जिंदा करने के लिए आए शराब में, मैं उनको बताना चाहता हूं अगर भुट्टो की आप तारीख देखोगे तो 1973 में वो तारीख के औराक अगर आप खोलोगे, वो तारीख के औराक में वो धुंधला हुआ बलोचिस्तान आपको नजर आएगा। वो 73 में जिस तरह हमारी माएँ और बहनों के साथ और बलोचिस्तान के नौजवानों के साथ जो जुल्म ज़्यादतियाँ की गई,
और इसी तरह बहुत सारे हलकों में एक दूरियां पैदा करने की कोशिश की जाती है। जो बलूचिस्तान के इस कौमी तहरीक के अपने आप को थिंक टैंक्स कहते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के कुर्बानियां नहीं होती तो ये हमारी जो सहरंगी बैरक है, इसके ऊपर जो लाल रंग का झंडी है, इसके लाल के बजाय फिर स्याह होता। ये उसकी वाज़ेह दलील है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की अगर आप तारीख देखोगे, हम उस रायशोन सर के सोच और फिक्र को लेते हुए अपने मंजिल मकसूद की तरफ रवा दवा है, जिसकी अगर आप तारीख का मुलायजा करोगे, बलूचिस्तान का सबसे पहला जो मिसिंग पर्सन वो हमारे कायद और हमारे अजीम रायशोन सरदार अताउल्लाह खान की वो जवान फर्जिंद अभी तक उसकी मैयत भी नहीं देके, ना उसका कब्र का मालूम है। तो हमारी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के 80 के करीब हमारे अकाबरीन शहीद किए गए। अगर बलूचिस्तान की तारीख में आप देखोगे तो इस सहरंगी बैरक की अजीम कुर्बानियां है। और मैं समझता हूं जिस अंदाज में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने बलूचिस्तान और बलूचिस्तान की हकूक की जद्दोजहद की है और आगे भी इंशाल्लाह करते जाएंगे। मैं बताना चाहता हूं, एक फर्ज जरूर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और बिन पार्टियों में जरूर है। आप लोगों के सामने यहाँ पे 15 नवंबर को एक निजी होटल में एक मंडी लगी थी। मुख्तलिफ नाम नहाद कौम परस्त पार्टियों के सरबराहान भी बुद्धू मिलाते हुए वहां पे पहुंच गए थे अपने सीविया पहुंचाने के लिए। उनको भी बताना चाहता हूं कि वाहिद जमात है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है जो सरेआम और बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है। ये जो आप देख रहे हो जादूगर यहाँ पे पहुंच गए, इलेक्शन का टाइम है, इनको हमने जवाब देना है जरूर और इनको ये बावर कराना है कि सरेआम आज से पहले भी हमारे रायशोन सरदार अताउल्लाह खान का गढ़ था, अब भी है और इसका इंशाल्लाह वाज़ेह सबूत हम आपको 8 तारीख में देंगे। मेरी आप लोगों से गुजारिश यही है कि जितने भी झंडियां है कुलाड़े को तेज करना है, शेर के गर्दन पे वार नहीं करना है, उसके दुम को करना है ताकि वो रेवट पहुंच जाए। और इसी तरह ये झंडियां सारे वो तीर के पिछवाड़े में बांध के 8 तारीख को यहाँ से उसके कमान से छोड़ेंगे और इंशाल्लाह 5 बजे वो गड़ी खुदा बख्श में गिर जाएगा। मैं एक मरतबा आप लोगों का तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ और खुसूसन अपने कायद सरदार अख्तर जान मेंगल का कि उसने मुझ जैसे नादार को इस स्टेज पे बोलने का मौका दिया। वसलाम।